और हेडिंग बना लो मूर्खों। तो हम लोग अभी शुरू करने वाले हैं पी ब्लॉक। पी ब्लॉक हम लोग शुरू करने वाले हैं। पी ब्लॉक। पी ब्लॉक। पी ब्लॉक में हम लोग सबसे पहले पढ़ेंगे 13 ग्रुप। 13 ग्रुप। 13 ग्रुप। अब पी ब्लॉक इसको क्यों कहते हैं? 13 ग्रुप। 13 ग्रुप पे कौन कौन आता है बताइए? बोरान, एल्युमिनियम, फैमिली, गैलियम, इंडियम, ट्यूरेलियम, यही आता है। अब देखो इसको 13 ग्रुप है और पी ब्लॉक इसलिए कहते हैं, है ना, इसको P1 ग्रुप भी कहते हैं। P1 ग्रुप भी कह सकते हो। P1 ग्रुप। P1 ग्रुप इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसमें देखो जैसे तो 2,3 तो लिखोगे ही, साथ में अगर 1s2 2s2 से लिखोगे तो हर बार क्या आएगा बाहर? बताओ जी। 1s2 2s2 2p1। उधर एल्युमिनियम का देखो 2s3, बैलेंसी तो सबकी 3 आ रही है, लेकिन यहाँ पे क्या आएगा लास्ट में? इसमें 3p1 ऐसे ऐसे आता जाए। तो 13 ग्रुप की बताइए वैलेंसी कितनी हो गई? बताइए वैलेंसी। वैलेंसी बताओ। 3। वैलेंसी 3 हो गई। इसमें ये नॉन मेटल है, ध्यान देना। बोरॉन नॉन मेटल होता है, नॉन मेटल। और ये बाकी सब के सब क्या होते हैं? मेटल। तो ध्यान रखना, बोरॉन नॉन मेटल है, बाकी सब के सब मेटल होते हैं। ठीक है ना? ये हमारा वैलेंसी 3। इसी का रिएक्शन अब हम लोग पढ़ने वाले है ना। P1 ग्रुप भी बोलते हैं, है ना, या पी ब्लॉक इसलिए बोलते हैं भाई, अगर आप लोग नहीं पढ़ रहे हैं 1s2 2s2 2p1 3p1 तो आगे पढ़ाया जाएगा लेक्चर में, तो देख लीजिएगा। ठीक है, पीरियोडिक टेबल थोड़ा सा पढ़ाएंगे। ठीक है, चलिए खैर अभी मैं आगे शुरू कर रहा हूँ, है ना। तो हम लोग डायरेक्ट चलते हैं रिएक्शन पे ना। रिएक्शन पे डायरेक्ट शुरू करते हैं। जो रिएक्शन यहाँ इसमें दिया हुआ है, तो सबसे पहले इसमें जो रिएक्शन दिया हुआ है वो रिएक्शन दिया हुआ है एयर। बेटा ना बोलो एक सेकंड देखो, हम लोग को टोटल 8 ग्रुप पढ़ना है। 8 ग्रुप में हम लोग तीसरा पढ़ रहे हैं। 8 ग्रुप 11 12 मिला के पढ़ना। उसमें 8वां ग्रुप रिएक्शन नहीं करता है, पहले बता था, इनर्ट फैमिली वाला। मिला के 7 ग्रुप पढ़ना। 7 को मैं तीसरा पढ़ रहे हो तुम लोग, है ना। तीसरा पढ़ाऊंगा, थोड़ा सा चौथा पढ़ाऊंगा, बस। हम चौथा इसलिए पढ़ाऊंगा कि कार्बन में थोड़ा सा यूज, है ना। तो चलो इसमें सबसे पहले हम लोग को पढ़ना है ना, इसको बोरान फैमिली भी बोलते हैं। सबसे पहले हम लोग को पढ़ना है रिएक्शन विथ एयर। विथ एयर। अब अगर रिएक्शन विथ एयर है तो एयर में कौन कौन आएगा बताओ जी? एयर मतलब कौन कौन होगा बताओ? नाइट्रोजन, O2 एंड N2। O2 एंड N2 एयर का मतलब है। अब इसमें से कोई भी एलिमेंट है, मैं पहले बता देता हूँ। 13 ग्रुप के एलिमेंट की वैलेंसी कितनी होती है? 3 होती है। मैं वैलेंसी लिख रहा हूँ, ये वैलेंसी लिख रहा हूँ ऊपर, वैलेंसी। तो अगर इसका हम O2 से रिएक्शन कराएंगे, यहाँ पे वैलेंसी कितनी होती है? ऑक्सीजन की वैलेंसी बताइए कितनी होती है? 2 सर 2। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं ना, पढ़े हो कि नहीं पढ़े? सर E2 यस सर, यस सर, पढ़े सर। E2 O3 रिएक्शन करके एक आध करके भी देख सकते हो। B+O2 करोगे तो क्या बनेगा बताओ? 3 है 2 है, क्या बनेगा? उसी तरह एल से रिएक्शन करेगा तो क्या बनेगा बताओ? Al2O3 समझे कि नहीं? कोई दिक्कत? नो सर। ऑक्साइड, सब ऑक्साइड से रिएक्शन करता है, उसी तरह से सब नाइट्राइड से भी रिएक्शन करेगा, नाइट्रोजन से। अब यहाँ वैलेंसी 3 है, नाइट्रोजन की वैलेंसी भी कितनी होती है बोलो जी? 3। तो 3 कट जाएगा। यस सर, EN हो जाएगा। EN बनेगा, EN बनेगा। N2 तो N2 इसलिए दिख रहा है कि नाइट्रोजन को हमेशा N2 का फॉर्म होता है, तो नाइट्रोजन है ना वो, बोलो। यस सर, यस। नाइट्रोजन गैस है। हाँ, बोरॉन प्लस N2 तो क्या बनेगा बताओ? BN। एल्युमिनियम प्लस N2 रहेगा तो क्या बनेगा? बैलेंस तो कर ही लोगे। बताइए इस रिएक्शन में कुछ रटना है कि नहीं रटना है? बताइए। नो सर, नो सर, कुछ नहीं रटना है। नो रखना, कुछ नहीं रटना है। ठीक है, एकदम इजी है। ठीक है, चलिए मिटा दें। यस सर, क्लियर? जो जो रिएक्शन दिया है वही वही मैं करवा, मिटा देना। बोलो
Yes, तो अगला है सीधे रिएक्शन sir. दिया है एसिड के साथ। सीधे किससे रिएक्शन दिया है बताइए? Acid. एसिड के साथ। और एसिड में पहले HNO3 का रिएक्शन पढ़ा चुका हूँ, जिसका दिया उसी का करना है ना। तो इन जनरल तो मेटले होता है ना बोरॉन को छोड़ के। तो रिएक्शन विथ एसिड, अगर एसिड के साथ रिएक्शन होगा तो कौन सा गैस निकलेगा बताओ? कौन सा गैस निकलेगा हाइड्रोजन। बताइए? Hydrogen. कौन सा गैस? हाइड्रोजन गैस है ना। तो वही हमको हाइड्रोजन गैस रिलीज करवाना है। तो अगर ये एलिमेंट अगर HX से रिएक्शन करेगा, HX, तो क्या बनाएगा? EX3 बनाएगा जी, और साथ में हाइड्रोजन गैस। यस सर। बोलो यार। Yes, sir. यस सर। जल्दी जल्दी कराओ। जल्दी से AlCl3 reaction plus कराओ H2 gas. HCl plus H2 gas। AlCl3 plus हाइड्रोजन गैस। यहाँ पे क्या बनेगा बताओ? AlB3 plus H2 gas. नहीं देखे। AlBr3 बनेगा प्लस हाइड्रोजन गैस। बोलो भाई, कोई डाउट है किसी को? बोलिए। No, sir. No, sir. बोलो। क्लियर है? No, sir. बोलो विकास, विकास आनंद। हाँ सर, क्लियर। बोलो सर। मिटा दे रहे हैं। अब देखो इधर, सर बी से जब रिएक्शन होगा तब क्या होगा? बोरान कहाँ करेगा मर्दे? गजब बात करो। नॉन मेटल का कहा एसिड से रिएक्शन करा रहे हो? मैं बताया हूँ। सर नॉन मेटल किससे रिएक्शन करता है बताओ? वही तो दूसरा रिएक्शन होगा उसको। सर लेकिन नॉन मेटल बेस के साथ तो करता है ना, लेकिन बुक में लिखा है कि बोरोन डज नॉट रिएक्ट विद एसिड्स एंड एल्कलीज। अरे सुनो तो, बतिया तो सुनो। जैसे देखो, कुछ कुछ कंपाउंड जो है, कुछ कुछ नॉन मेटल जो है बेस से भी रिएक्शन नहीं करता, ठीक है। तो जैसे मैं तुमको करा, जैसे मेटल बेस से रिएक्शन करता है कि नहीं करता? नहीं करता, ठीक है। कुछ कुछ मेटल बेस से रिएक्शन करता है। तो जो मेटल बेस से रिएक्शन करता है उसको हम एम्फोटेरिक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एम्फोटेरिक, है ना। तो नहीं करता है तो याद रखना है ना। सारा बात समझ में। ये नहीं कहना कि क्यों नहीं होगा। जैसे बोरोन नॉन मेटल हो तो बोरोन नॉन मेटल हाइड्रोजन को थोड़ा हटाने जाएगा, नहीं हटाने जाएगा। कंसंट्रेटेड लेंगे HNO3 तो रिएक्शन हो जाएगा, क्योंकि वहां देखिए एसिड का रिएक्शन नहीं होगा। फिर मैं पहले बता चुका हूँ, कंसंट्रेटेड HNO3 में HNO3 किसका काम करता है? एसिड का काम करता है कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम करता है? बोलो। ऑक्सीडाइजिंग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। बताएं कि नहीं बताया है? बोलो। यस सर। खाली नहीं दिमाग में बैठाना कि HNO3 ले लिए तो HNO3 एसिड है। एसिड तो नहीं है, खाली अलग अलग रिएक्शन में अलग अलग रोल होता है। तो अगर बोरॉन और HNO3 का रिएक्शन हो रहा था, आप ये नहीं कर सकते हैं कि एसिड से क्यों रिएक्शन हो, बोलेगा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का रिएक्शन हो रहा है। आ रहा बात समझ में? तो ये चीज है ना। नॉन मेटल बेस से बहुत आराम से रिएक्शन नहीं करता, समझ ना, दिक्कत तो होती है, ठीक है। चलिए खैर, तो अब ध्यान रखना है, बोरॉन जो है वो हाइड्रा एसिड से रिएक्शन नहीं करेगा। हाइड्रा एसिड तो मतलब HCl होगा, हाइड्रोजन को नहीं हटाएगा, ठीक है। हाँ, इससे रिएक्शन कर सकता है, बताइए इससे रिएक्शन कर सकता है? बोलिए। ऑक्सी एसिड कंसंट्रेटेड रहेगा तो रिएक्शन हो सकता है, समझ रहे हैं। वहां ऑक्सीडेशन रिडक्शन होगा, B2O3 बनेगा, समझ गए। चलिए, अब यहाँ जैसे दिया हुआ है कि अब जैसे कि यहाँ बोरॉन का नहीं दिया हुआ है, किसके साथ दिया हुआ है? एल्युमिनियम के साथ दिया हुआ है। तो बोरान नहीं कराएंगे हम, एल्युमिनियम का रिएक्शन कराएंगे NaOH के साथ, जिसका दिया उसी का कराएंगे। अगर सब करता तो यहाँ क्या लिखेगा? बोलो। अगर सब रिएक्शन करेगा तो यहाँ क्या लिखेगा? Al लिखेगा कि E लिखेगा? बोलो। E लिखेगा। अगर E नहीं लिखेगा मतलब पर्टिकुलर कर रहा है। जैसे मैं कहा ना, बेस से सब नहीं करता, मेटल नहीं करता। जैसे एल्युमिनियम करेगा, कहोगे इंडियम का कराओ तो इंडियम कहेगा हम नहीं करेंगे, हम कर रहे हैं। जैसे इंडियम का कराओगे तो इंडियम करेगा जी NaOH से रिएक्शन? नहीं करेगा। नो सर। तो इस चीज को ध्यान देना, अगर पर्टिकुलर नाम लिखा है तो उसी का कराना, नहीं लिखा है तो कोई बात नहीं। ये तो मैं तुमको बताया था ना, क्या बनता है? बोलो क्या बनता है बताओ? बाइमेटालिक ऑक्साइड, है ना। मतलब क्या बनेगा बताओ भाई? NaAl O प्लस H2। इसको क्या कहते हैं बनाने के लिए? NaLO। कोई दिक्कत है? बोलो। नो सर। बोलो। नो। और फिर इसी का रिएक्शन वाटर के साथ कर रहा है, तो वाटर से कराओगे तो NaOH AlOH ऑल थ्राइस है, फिर एसिड बेस रिएक्शन हो गया जो दिया है, कॉम्प्लेक्स बनाया है। थोड़ा कॉम्प्लेक्स हम लोग नहीं चल रहा है,
कॉम्प्लेक्स में भी हम लोग चल ही नहीं रहा। कहाँ पे नहीं चल रहे हैं बोलिए? कॉम्प्लेक्स। कॉम्प्लेक्स में भी नहीं चल रहा। कॉम्प्लेक्स। कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन हम लोग नहीं करेंगे, ठीक है। तो ध्यान देना है कि बेस के साथ बस एल्युमिनियम का रिएक्शन होगा, एसिड के साथ किसका होगा? बोरान के छोड़ के सबका होगा। समझ गए कि नहीं समझे? यस सर। तो यस सर, समझ गए। ना तो चलो ध्यान देना, मिटा देना, है ना। मेन तो रिएक्शन है, मतलब रिएक्शन वहां पढ़ लोगे तो बचेगा। अब आगे देखो इसका रिएक्शन किससे दिया, इसलिए आराम आराम से पढ़ा रहा हूँ। रिएक्शन विथ हैलोजन दिया। हैलोजन समझते हो जी कि नहीं समझते हो? यस सर। यस सर। हैलोजन से बताया था ना कौन कौन होता है? फ्लोरीन, फ्लोरीन, आयोडीन, फ्लोरीन, फ्लोरीन। ब्रोमीन है। अब देखो यहाँ ई दिया है, ई ई सबके ई साथ मतलब कौन reaction करेगा करेगा। रिएक्शन बोलो? सब। सारे लोग। सारे। सारे। अब वैलेंसी पता है तुमको कितनी कितनी होती है? इसकी वैलेंसी 3 है और इसकी वैलेंसी कितनी होती है हैलोजन की? वन सर। तो क्या बनेगा बोलो जी? EX3। ये मतलब B प्लस F2 करोगे तो क्या बनेगा बताओ? BF3। BF। Al प्लस Cl3 करोगे तो क्या Cl2 बनेगा? तो क्या बनेगा? KLCl3। अब यहाँ ध्यान देना है, इसमें बड़ा इंपॉर्टेंट है। ये जो होता है वो क्या होता है बताओ? लुईस एसिड होता है। क्या होते हैं सब बताओ? लुईस एसिड। क्योंकि ऑक्टेट पूरा है कि नहीं पूरा? बोलो नहीं। पूरा है। नहीं बोरान का नहीं है सर। बोलो। हाँ पूरा नहीं है। सबे बना है जी, पूरा नहीं है। सबे बना है। नहीं है बोला सर, यार। 2 ठो और चाहिए इसको अभी। हाँ तो ऑक्टेट नहीं पूरा है, इलेक्ट्रॉन कम है तो किसका काम करेगा बताओ? लुईस लुईस एसिड का काम एसिड। करेगा। लुईस। समझे कि नहीं समझे? यस सर। बोलिए। यस। यहाँ देखिए रिएक्शन भी Yes, दिया है yes. लुईस एसिड लुईस बेस का। ये रिएक्शन दिया है लुईस एसिड लुईस बेस का, तो उसको भी मैं बता चुका हूँ, आप लोग कर लीजिए। मिटा दे इसको। सर बोरॉन Yes, का हर sir. कंपाउंड लुईस एसिड रहेगा। हाँ बोरॉन का 140% रहेगा, सब ये सर आप कंपाउंड होता है। बताए थे। टोटल कंपाउंड बोरॉन का लुईस एसिड होता है। केमिकल इक्विलिब्रियम का रिवीजन करा है, उसमें ही बताया है। 1 घंटा एक बच्चा नोट भेजा है बस, अगर हरी वही नोट भेजा, बाकी को नोट को नहीं भेजा। BF3 प्लस NH3 रिएक्शन करवाया कि नहीं करवाया बोलो? आयोनिक इक्विलिब्रियम का ना हाँ आने के इक्विलिब्रियम का नोट नहीं कहते बनाने के लिए तुम लोग को। सर। और अगर ये तुम कहा था तुमको कहता है सोलिबिलिटी वाला भी पढ़ लो थोड़ा सा, सोलिबिलिटी जो पढ़ा थोड़ा सा पढ़ लिए होते, शायद छोड़ दिया 10 मिनट बीच में, पढ़ लिए होते तो भी कामयाब करता। ऐसा थोड़े बहुत पहाड़ है। चलो नहीं समझ में आया तो कोई बात नहीं, हो सकता है जल्दी जल्दी पढ़ा तो नहीं आया हो, लेकिन कम से कम बफर तक बना लियो अच्छी। अब एक टेस्ट लेंगे अच्छा सा जब खुलेगा। बताओ जी रिएक्शन होगा बोलो बोलो बताओ अपना। ये लुईस एसिड है लुईस बेस है, क्या बनेगा प्रोडक्ट बताओ? एवर तो बनवाए हैं, क्या बनता है? BF3NH यही तो बनता है, बोल नहीं रहे हो। हाँ सर ये बनता है। क्या जी आवाज नहीं आ रहा है क्या? मैं आ रहा है सर। आ रहा है सर। बताया है सर। नहीं बताया। हाँ ये रिएक्शन लुईस एसिड लुईस बेस का है, इसमें दिया हुआ है। मिटा दे बोलो। यस बोलो। सर। यस। यस। इसमें जो जो दिया वो लाइन से करवा रहा है, कहीं तुमको बाहर नहीं पड़ेगा। मैं पहले कह रहा हूं, कहीं कोई बाहर नहीं कहा, तुमको रटना उरट लेना, बाकी सब रटना उठना नहीं है, बाकी सब ऐसे ही करना है। चलो तो देखो मूर्खों, अब तुम्हारे कॉन्फिडेंस की टेस्टिंग अभी होने वाली है। किसकी टेस्टिंग होने वाली है बताओ? कॉन्फिडेंस। कॉन्फिडेंस। कॉन्फिडेंस की। देखते हैं कितना कॉन्फिडेंस। चलो मूर्ख हुआ है, चलो इसको करो। चलो जल्दी करो, क्या बनेगा? निकालो ऑक्सीडेशन नंबर जल्दी। जब वाटर से रिएक्शन करना ही आता है, बताया तुम लोग को? बताएं। बताओ जल्दी, निकालो ऑक्सीडेशन नंबर। क्यों हो क्या जी? पढ़ो बच्चों पढ़ो, ध्यान दो।
बताओ क्या आएगा? NaOH plus H3PO3. यस सर। श्योर हो गया एक नंबर के जी? या +1 आएगा जी कि नहीं आएगा? Yes. प्लस 3 आएगा कि नहीं? ये मतलब ऑक्सीडेशन नंबर नहीं निकाला है क्या? श्योर हो गए हो क्या एक नंबर? हाँ? सर आ रहा है। तब क्या बनेगा बताओ? So NaOH. NaOH plus सर H3PO3. NaOH plus H3BO3 इसको H3PO3 भी Yes, बोलते हैं। Sir, yes. समझ में आया कि नहीं आया? बोलो बोलो। Yes. क्या दिक्कत है? यस सर क्या Yes, दिक्कत sir, है? सही। कुछ नहीं। सही तो वही है, पढ़ना ना लिखना। चलो हिटिंग करो, हिटिंग करो, हिटिंग करो। इसी की हिटिंग किया है, मिटा दे बोलो। Yes, sir, Yes, मिटा sir. दीजिए। बोरेक्स बोलते हैं। Na2B4O7 को क्या बोलते हैं? बोरेक्स। बोरेक्स यूज क्या होता है बताओ बोरेक्स का? बोलो। बोरोलिन का नाम सुने हो? पहली बार बोरो सुने हैं। प्लस, बोरो Yes, प्लस का sir. नाम Yes, सुने हो? sir. बोरो प्लस, हाँ सर सुने बोलो। बोरो प्लस, बोरोलिन। सर सुना में लगाते हैं। ये बताओ अमिताभ बच्चन को बोरो प्लस की याद गर्मी में क्यों आती है, जाड़े में क्यों नहीं आती? सर जाड़े में रहती है, गर्मी में कहाँ रहता है बोरो प्लस? अच्छा सॉरी, जाड़े में रहती है, गर्मी में क्यों नहीं आती? सर गर्मी में पूरा स्किन ऑयली हो जाता है। मॉइस्चराइज देता है सर, ठंडी में सुखता है। तो ये मॉइस्चर सब आ जाएगा। अगर बोरेक्स होता है, बोरोलिन ये सब बोरेक्स होता है। अगर गलती से क्या है पानी आया तो बन जाएगा बोरिक एसिड, और फिर अमिताभ बच्चन क्या हो जाएगा? तो अमिताभ बच्चन का तो पता नहीं, लेकिन कौन है? दीपिका पादुकोण जरूर अमिताभ बच्चन हो जाएगी। समझ रहे हो कि नहीं? एसिड बन जाएगा तुरंत। इसीलिए पानी नहीं यूज करते हैं, समझ रहे हैं? पानी के साथ कहा भी जाता है कि क्रीम लगाने से देखो मुंह पोंछ के लगाया जाता है ना, पानी लिए लगा लिए वो समझ में आ जाएगा तुरंत। समझ रहे हो? बोरिक एसिड में चेंज हो जाएगा। ठीक है, चलो खैर। इसलिए पैर वैर में जब लगाना चाहता है बोरोलिन, जहाँ घाव हो गया है तो वहां जब लगाना हो, जब मारना हो किसी चीज को, तो बोरोलिन लगा के गते थोड़ा सा क्या लगा दो उस पर? पानी, फिर सर अगर बोरो ज्यादा प्लस काम लगाया करेगा। पसीना आ गया सर तब? तो पसीना आ गया तो समझ क्या तो रहे हैं? सर गर्मी हाँ। में कौन क्रीम लगाएगा? नहीं, अगर हाँ सर, लगाएगा गर्मी में तो कोई नहीं लगाएगा क्रीम तो लगाता। कोई दिक्कत हम तो जस्ट नहीं। क्वेश्चन लगाएगा लगाएगा तो कोई बात नहीं है। फीलिंग आ जाएगी सर कि कोल्ड कौन क्रीम सा तो टीका लगाते पहुंच हैं। गया। या तो युगांडा पहुंच गए, कौन उधर? घाना। युगांडा। चलो देखो इधर, चलो देखो इधर। अब इसका हीटिंग कराना, हीटिंग कराओगे तो क्या होगा बताओ? सबसे पहले कौन निकलेगा जी बताओ? सर ऑक्सीजन वाटर। पहले तो पानी निकल जाएगा, पानी निकलोगे पहली बार, पानी निकल के बाहर चला जाएगा, डॉट है ना। फिर गर्म करोगे तो देखो ऑक्साइड, अब देखो ऑक्सीजन नहीं है, थोड़ा ध्यान देना, ऑक्साइड निकलता है। कौन है? ऑक्साइड होता है ना, ऑक्साइड वह निकलेगा। तो बोरन का ऑक्साइड कौन होता है? यस सर। बोरन का ऑक्साइड कौन होता है? B2O3। B2O3। B2O3 ये इसका ऑक्साइड होता है ना। अब इसका ऑक्साइड यही है। तो साथ पे कौन बनता है? इसको ध्यान देना, मेटाबोरेट, याद रखना है। हीटिंग इफेक्ट ध्यान देना, मेटाबोरेट। कौन निकलता है बोलो? बोरेट, मेटाबोरेट। सोडियम मेटाबोरेट होगा पूरा नाम, सोडियम भी लिख लो, लेकिन मेन होता है मेटाबोरेट। मेटाबोरेट ध्यान रखना, ठीक है? समझेगा? इसका कोई यूज होता है? इसका मेटाबोरेट। सर मेटाबोरेट का। मेटाबोरेट बोरिक्स बेड टेस्ट में यूज होता है। वो तो लोग पढ़े नहीं हो, छोड़ दो, ये टेस्ट में यूज होता है, बोरिक्स बेड टेस्ट। ठीक है, बोरिक्स बेड टेस्ट में यूज होता है। AlCl3 कैसे एक लुईस एसिड है, उसका तो ऑक्सीड कंप्लीट होगा ना, वो तो आयनिक कंपाउंड है, तो दे देगा, फिर Cl ले लेगा। अरे नहीं भाई, आयनिक नहीं है, तुम लोग अभी नहीं पढ़े हो ना। +3 है ना, एल्युमिनियम पे कितना चार्ज है बताओ तो? कितना चार्ज है बोलो? +3 है। तो 3 में कहानी में ट्विस्ट आने लगता है। कहाँ तक आयनिक कंपाउंड अच्छे से काम करता है? 1 2 देना ठीक है, 4 में तो पक्का क्या हो जाएगा बताइए? 4 पे क्या होते हैं पक्का पक्का बताइए? सर कोवैलेंट कोवैलेंट हो जाता है सर। 3 से कहानी शुरू हो जाती है। अगर AlF3 की बात करेंगे, किसकी बात करेंगे? AlF3,
कैसा कंपाउंड होगा बताइए? आयोनिक। आयोनिक आयोनिक क्योंकि ये किस मूड में रहेगा? शेयरिंग के मूड में कि कंप्लीटली खींचने के मूड में? खींचने के मूड में। लेकिन जब AlCl3 में एल्युमिनियम पे कैसा चार्ज आ गया बताओ तो? +3 +3 ऐसे 3 को कौन जुड़ा है? माइनस Cl माइनस ना, तो कहता है कि ऐसा है, थोड़ा दो तो इधर क्या करो, दो थोड़ा पानी दे हाँ। दो। और इसमें खींच लेता है वापस, दिया फिर वापस खींच लेता है, मतलब क्या कहाँ चला जाता है, कौन से नेचर पे चला जाता है बोलो? शेयरिंग। कोवैलेंट। अब इलेक्ट्रॉन देके खींच लिए तो शेयरिंग हो गया जी, दिए फिर खींच लिए तो मिला के क्या हुआ? शेयरिंग कर दिए। कोवैलेंट बॉन्ड। तो ये होता है धीरे धीरे। अब देखो हर चीज अभी नहीं पढ़ा सकते है ना, समझ रहे हो बात को? सब पढ़ाएंगे तो फिर क्या होगा, सब एक साथ कोवैलेंट कर जाएगा। इसलिए मैंने एल्युमिनियम का नाम नहीं लिया, खींच के बस लिख दिए, खींच के खाली लिख दिए ताकि कभी लगे तो हाँ हाँ सर बताए थे, एक्सप्लेन नहीं किया। ठीक है, तो ये है, थोड़ा थोड़ा ध्यान रखना है, अभी पढ़ना है कुछ भी चीज। एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है केमिकल बॉन्डिंग। कौन सा चैप्टर है? केमिकल बॉन्डिंग। बॉन्डिंग। वो नहीं पढ़े हो तुम लोग डिटेल में ना, वो पढ़ोगे है ना, तो बहुत सारा चीज पढ़ना है। इसलिए हम सिर्फ किस पे फोकस कर रहे हैं बताओ? मेनली रिएक्शन पे, बहुत ज्यादा प्रॉपर्टी पे हम नहीं जा रहे हैं, क्योंकि प्रॉपर्टी पे जाओगे तो फिर सबका जरूरत पड़ेगा, तो सब चीज एक्सप्लेन नहीं हो पाएगा। उसके अलावा कुछ चीज एक्सेप्शनल भी है। ठीक है, चलो खैर, तुम लोग का ऑब्जर्वेशन बड़ा अच्छा है, बेल बटन टाइप का ऑब्जर्वेशन है। ऐसा है, बेल बटन टाइप का, बेल बटन। सर ये क्या होता है? मैंने ऑब्जर्व अच्छा कर रहा है, ये मूवी है ना, तो मूवी है तो मूवी का नाम, तो उससे क्या हुआ? चलो जल्दी अक्षय बनाओ, क्या क्या कुमार। बनेगा बहुत सोच के बनाओ, बनाओ। ऐसे रिएक्शन कैसे कराते हैं हम बताए हैं, बोलो जी, देखते हैं कौन बनाता है। बनाओ नहीं दतवा तोड़ देंगे मार के, समझा कि नहीं? बचोगे नहीं, पहले बता रहे हैं, बचने के चक्कर में मत रहना, बच नहीं सकते। सर NaCl और H3PO3 बनेगा। देख रट के मत बताओ, तो बताओ कैसे बना, जो रटा उसको हम पकड़ ही लेंगे। कौन बोला है NaCl और BOH? कौन बोला, नाम बताओ उसका। सर हम गाड़िया बोला है क्या? BOH बोलते हैं। छोटा बच्चा बोला है क्या? वही बोला है, बोल। सर हम बताएं, छोटा बच्चा बोला है, बोलो जी, कौन बोला है? सर हम छोटा बच्चा बोला है, हाँ? गधा बता रहे थे कि जब 3 लोग हैं तो इसमें से देखो किसका किसका तुम करा सकते हो। ये तो आप किसका किसका रिएक्शन तुम करा सकते हो, इन दोनों का करा सकते हो कि नहीं करा सकते? इन दोनों का? सोडियम सोडियम का तुम तो आप और एक नंबर कीजिए। Na2B4H7 का वाटर से रिएक्शन हो सकता है कि नहीं हो सकता है, बोलो? हो सकता है सर। ये सर हो सकता है सर। क्या क्या बनेगा इन दोनों का रिएक्शन से, क्या क्या बनेगा बोलो? NaOH प्लस NaOH BOH का, H3 हाँ। अरे H3BO3 या BOH का होल साइज बोलो ना भैया, इसका क्या नाम है? बोरिक एसिड। बोरिक एसिड। अब बताइए, अब जो देखिए इधर रिएक्शन करके ये बन गया है, अब बताइए ये बोरिक एसिड से रिएक्शन करेगा HCl? नो सर। नो सर। किससे करेगा? NaOH जाएगा तो फाइनल प्रोडक्ट क्या बनेगा? NaCl। देखिए NaCl प्लस वाटर ने इसको H2O। किसमें चेंज कर दिया, वाटर ने इसको रिएक्शन करके NaOH और BOH होल साइज बना दिया, NaOH को HCl खा गया, तो क्या बनेगा अब आपके पास? ये और ये NaCl बचेगा। यस सर। बोलिए, समझ में आया कि नहीं आया? और Yes, ऐसा sir. हम एक्सप्लेन नहीं किया तुम लोग को कैसे रिएक्शन कराते हैं, नहीं किया एक्सप्लेन। वो तो 3 दिया तो कम से कम खोजो कौन 2 का करा सकते हो, ऐसे ऐसे करो। रटना था कि नहीं रटना था, बोलो जी? नहीं रटना बोलो चोर हुआ। इसीलिए मैं बता रहा हूँ तुम लोगों को, इसीलिए बता रहा हूँ मूर्खों कि ध्यान रखो कैसे कैसे होगा बेटा, बोलो। यस सर। यस सर। आप बता चुके हैं, इसीलिए एक्सप्लेन कर दे रहे हैं ताकि याद रखो कैसे एक्सप्लेन किए हैं, ताकि रटना आना पड़े। चलो देखो इसको कराओ, इसकी हीटिंग कराओ यार, क्या बनेगा?
इसकी हीटिंग कराओ, H2O बाहर निकालो, खत्म करो। बताओ। सर एच बी ओ अरे पहले पढ़िए, पूरा बाहर निकालो, नहीं बताया है। सर HBO2 H2O अब ये यहाँ तक तो नहीं याद करना, इस स्टेप को याद रखना। अगर फर्दर हिट करेंगे तो B2O याद रखना है। ये तो है, ये है कि H2O बाहर निकल जाएगा, समझ रहे हो? तो ये फर्दर हीटिंग तो होगा, यानी कोई पूछेगा कि H3BO3 को हीट करेंगे तो आप क्या बताएंगे? मेटाबोरेट। HBO2 मेटाबोरेट। और मेटाबोरेट को हीट करेंगे तब क्या बनेगा? B2O3। ये नहीं कि इसको हीट करेंगे तो इसको बना लीजिएगा। H3BO3 को हीट करेंगे तो क्या बनेगा बोलो? मेटाबोरेट। फिर मेटाबोरेट से, है ना, B2 बोरॉन ऑक्साइड हो या BO2 में भी मेटाबोरेट बोले थे। हाँ, तो मेटाबोरेट नमूना है तो उसका हो जाएगा सोडियम मेटाबोरेट, हाइड्रोजन मेटाबोरेट। क्या दिक्कत है? ओके बोलो, इसको मेटाबोलिक एसिड जो होता है। चलो आया कि नहीं आया? सर आ गया। हाँ, BO2 माइनस को बोलते हैं। चलो जी, चलो कुछ नहीं है, बहाना मत बना, चोर हुआ है, खत्म है। साथ दुख तो है, सब आसान चोर जैसा रिएक्शन दिया, आइए नहीं रहा। चलो इसको बनाओ जल्दी से, बताओ। ये साल्ट है, ये मेटल नॉन मेटल या साल्ट टाइप का है कि नहीं है? बोलो, साल्ट नहीं है लेकिन साल्ट टाइप है कि नहीं? हेलाइट Yes, साल्ट sir. टाइप का होता है। हेलाइट कैसा होता है? साल्ट टाइप का। जल्दी रिएक्शन कराओ, लेट ना करो। ये कराओ और ये कराओ, ये दोनों रिएक्शन कराओ जल्दी से, जल्दी जल्दी कराओ। लेट क्या कर रहे हो जी? बता नहीं है साल्ट टाइप में क्या होता है? गधा चोर हो गए, सब भूल गए हो प्लस बाबा। माइनस एक्सचेंज। बस खत्म, उसके बाद एक रिएक्शन होगा, बस खत्म हो जाएगा। जल्दी करो यार, अभिज्ञान सिंह। BH3LI चलता है नहीं तो क्या बनेगा बताओ? प्लस बनाएगा, +3 रहेगा, -1 रहेगा। बोलो +3 और Yes, sir. क्या बनेगा? चूर बा BH3 बनना चाहिए था, BH3। सर बोलो। BF3 प्लस LIF प्लस BAL प्लस AlF3 बनेगा कि नहीं बनेगा? बोलो। बट ये अकेले नहीं रहता, ध्यान देना, ये अकेले नहीं एग्जिस्ट करता, हमेशा डाइमर के फॉर्म में एग्जिस्ट करता। किस फॉर्म में? यस सर। डाइमर समझते हो? नहीं समझते हो? नहीं सर। ये B2H6 के फॉर्म में यस रहता। सर। दो BH3 एक साथ आके B2H6 बना लेता। ध्यान रख। चलो इधर बनाओ, क्या बनेगा? इधर बनाओ, क्या बनेगा? इधर बनाओ, क्या बनेगा? +3 -1 +1 -1 एक्सचेंज होगा जी कि नहीं होगा? बोलो तो क्या बनेगा बताओ? B2H6 प्लस यहाँ भी BH3 है लेकिन BH3 किसमें चेंज हो जाएगा? B2H6 समझ गए कि नहीं समझे? बोलो बुरको। समझ गए सर। अब देखो ये रटना है, अभी वाला रटना है, क्योंकि ये रेडॉक्स रिएक्शन है, ये रटना पड़ेगा। देयर इज नो शॉर्ट, इसमें कोई रूल काम नहीं करेगा। ये रेडॉक्स रिएक्शन है। कैसा है? रेडॉक्स रिएक्शन। तो यहाँ आपको याद रखना है कि B2H6 बनाइए, साथ में NaI बनाइए। ये रेडॉक्स रिएक्शन है। कैसा है? रेडॉक्स। साथ में H2 भी बनेगा, H2। ये रेडॉक्स है, इसको याद रखना। रेडॉक्स रिएक्शन। बोलो यार। सर, इसको याद करना। हाँ हाँ, जो कह दिए याद करना। ओके। चलो 27 के मिटाएं? बस रिएक्शन का टेस्ट लेंगे ना? हाँ मिटा दे। बोलो 27 को नहीं लेंगे कोचिंग भाई। में ऑफलाइन लेंगे। तो कब लेंगे? 27 को नहीं लेंगे, 27 को खुलेगा, उसके 1-2 दिन के बाद लेंगे। समझ गए? ऐसा नहीं कि 27 को नहीं लेंगे सर। टेस्ट ले लेंगे। ओके सर, है ना? 27 को पता चला हमारा क्लास सही है कि नहीं है, पता नहीं। समझ रहे हो? सर सैटरडे पढ़ ऐसे होगा, क्या होगा उसके बाद?
संडे सैटरडे सब मतलब नहीं है। 27 को आपका क्लास है। सर अरे कर दे, सब चेंज हो जाएगा। सब चेंजिंग होगी, वहाँ बैच बनेगा तो उसमें थोड़ा रहता है, ढेर बैच पहले दिन ही लगता है, बैच क्लास बच हो जाएगा। जाता है, फिर सर रेगुलर सब उल्टा चलेगा या पुल्टा फिर होना लगता है। अल्टरनेट देते हैं? अल्टरनेट स्कूलवा कैसे चल रहा है ये बताओ। सर मेरा सर, तो रोज alternate तो है। डेली वाला भी आया ऑप्शन। ऑप्शन का छोड़ो, मारा बोले बताओ स्कूल चल कैसे रहा है ये बताओ सीधे सीधे। सर डेली Alternate चल रहा चल रहा है। है। अल्टरनेट सर डेज हम लोग का हाँ, डेली हम चल रहा लोग का अल्टरनेट डेज तो 50% बच्चे आएंगे। एक दिन है। आने चल कैसे रहा है अभी तक? एको दिन गए हो कि नहीं गए? सर बताओ। स्कूल हाँ, नहीं सर गए गए थे। हैं, हफ्ता हो गया। चलो जी, तुमको पता है कि कार्बन मोनोऑक्साइड में कार्बन पे लोन पेयर बचा रहता है, पता है कि नहीं ये चीज? बोलो। यस सर हेलो? अरे मतलब तीन देखो कै गो बॉन्ड होता है, बताया था ना कार्बन मोनोऑक्साइड में कै गो बॉन्ड होता है? एगो कोऑर्डिनेट बॉन्ड और कै गो बॉन्ड हो गया? दो तो कोवैलेंट बॉन्ड। तो 6 इलेक्ट्रॉन इधर से आ गया, 2 तो लोन पेयर बचा रहेगा तबे ना इधर होगा। 8 गो यस सर। ला, एक कोवैलेंट बॉन्ड में कै गो इलेक्ट्रॉन होता है बताओ? कै इलेक्ट्रॉन होता है? 2 तो बोलो जी। तो 6 इलेक्ट्रॉन इधर है, 2 तो एक लोन पेयर बचेगा तबे ना कार्बन का यस ऑक्साइड सर पूरा 8 होगा। यस सर। सोचा पार्टी। अब मैं पहले बताया ये लुईस एसिड है, तो जहां भी लोन पेयर देखेगा कैसा रिएक्शन होगा बताओ? लुईस एसिड का रिएक्शन लोन पेयर से कैसा होगा बताओ? बस ये समझे कि नहीं समझे? तो रटना उतना नहीं, याद रखना। क्या बनेगा बताइए? BF3 एरो लग जाएगा NH। यहाँ क्या बन जाएगा? BF3CO। समझे कि नहीं समझे जी? आया कि नहीं बात समझ में? तो जहां लोन पेयर देखेगा एसिड बेस रिएक्शन होगा, रटना नहीं है। इसलिए मैं आपको एक्सप्लेन कर दिया कि रटना ना पड़े। आपको लगेगा कि अरे कहाँ से रिएक्शन आया। तो लुईस एसिड लुईस बेस की प्रॉपर्टी है। समझे कि नहीं समझे? बोलो चोर भाई। यस सर। यस सर। पक्का? अब देखो Yes, sir, भैया, समझ एक तो बस तो सब खत्म हो गया है, इसमें कुछ बचा नहीं। एक रिएक्शन बस है, उसको रटना है, उसको बिना समझे रटना है। कैसे रटना है? बिना समझे रटना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट। इसी के साथ कौन फैमिली खत्म? बोलो। बोरॉन। पूरा एनसीईआरटी गिन के 2 रिएक्शन रटना है। एक जो I2 वाला कहे थे वो, और एक अभी जो कह रहे हैं, इसको रट लेना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। B2H6 का रिएक्शन जब तुम कराते हो किसके साथ? 6NH3 के साथ। किसके साथ? है ना? और हीटिंग होता है, फाइनल प्रोडक्ट जो बनता है वो ये बनता है बोराजीन। क्या बोलते हैं इसको? बोराजीन। या इसका एक और नाम होता है इनऑर्गेनिक बेंजीन। क्या नाम होता है? अब इनऑर्गेनिक बेंजीन क्यों नाम होता है? क्योंकि इसका स्ट्रक्चर बेंजीन टाइप का होता है। बेंजीन देखे हो कि नहीं देखे हो आज तक? देखे हैं सर। हमने देखे हैं सर। 6 साइड का रहता है, ऐसा मतलब लगता है। अरे ऐसा ही बेंजीन होता है, कार्बन कार्बन टाइप का होता है। ऐसा नहीं देखो कार्बन कार्बन बनाया हुआ है ऐसे। बोलो जी। सर इसमें अल्टरनेट करके डबल बॉन्ड भी रहता है। डबल बॉन्ड यहाँ भी अल्टरनेट डबल बॉन्ड होता है, ऐसे ऐसे और ऐसे। और जैसे यहाँ 6 गो हाइड्रोजन है, सब एक एक हाइड्रोजन होता है, वैसे ही भी रहता है ऐसे हाइड्रोजन। समझे कि नहीं समझे? यस यस सर। बोलो मूर्खों। यही है, ध्यान देना। यस क्लियर की नॉट क्लियर? बोलो। क्लियर सर। बोलो। अब अलग बात है कि ये सारे के सारे जो दिख रहा है तुम्हारे, ये सब कौन से बॉन्ड होते हैं बताओ? कौन से बॉन्ड? कोवैलेंट। कोऑर्डिनेट। कोऑर्डिनेट, एक को कोवैलेंट और एक को कोऑर्डिनेट। नाइट्रोजन अपना लोन पेयर देगा ना बोरॉन को? बोलो। यस बोरॉन सर। 3 को बॉन्ड बना सकता है भाई। बोरॉन Yes, को sir. बॉन्ड बनाने की स्थिति है बोरॉन को? बताओ तो। 3 वैलेंस 3 को बना लिया, एक को कोवैलेंट कोऑर्डिनेट बॉन्ड है वो। लेकिन चलो डबल बॉन्ड है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड भी तो हुआ कोवैलेंट है ना, तो एकदम बेंजीन टाइप का दिखता है, इसलिए इसको कौन सा बेंजीन बोलते हैं? इनऑर्गेनिक। इनऑर्गेनिक सवाल है, बहुत फेमस सवाल है, अक्सर एग्जाम में पूछता है, तो याद रखना आपको। तो B2H6 का 6NH3 से रिएक्शन होगा तो बोराजीन बनता है। कौन बनता है? बोराजीन। एंड बोराजीन इज आल्सो कॉल्ड एज कैसा बेंजीन?
ऐसा बेंजीन इनऑर्गेनिक बेंजीन। सबको आया कि नहीं आया? बोलो अभी ज्ञान सिंह। आ गया। यस सर। आ गया? Yes, इसको sir, भी आ रट गया। लोगे पक्का? हाँ, Yes, sir. रट लेंगे। इसका स्ट्रक्चर भी रट लेना। क्या रट लेना? Structure.